ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बेटा आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 पार्ट बी लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें बेटा हम स्ट्रेट लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो ये है लेक्चर नंबर 3 पार्ट बी और इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा स्ट्रेट लाइंस को। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइंस को समझना है तो स्ट्रेट लाइंस को समझने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए उसकी स्लोप क्या होती है। तो क्योंकि ये ही है जो मेन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनाएगी, वो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। देखो कोई लाइन एक्स एक्सिस से कितना ऊपर उठी हुई है, कोई जैसे ये है लाइन, ये एक्स एक्सिस है, आप एक्स एक्सिस से कितना कोई लाइन ऊपर उठती है उसे कहते हैं बेटा स्लोप। ठीक है, स्लोप इसका मेजर होता है कि कितना लाइन ऊपर उठी हुई है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन गिव्स अस द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कितना लाइन ऊपर उठी हुई, इंक्लिनेशन मतलब ऊपर उठना। ठीक है, एक्स एक्सिस ढलान कितनी है उसकी, बोलो क्लियर। उसे क्या कहेंगे, एक्स एक्स उसे क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इतनी समझ लगी। इसके बाद तुम्हें सोचना चाहिए कि स्लोप ऑफ लाइन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो स्लोप ऑफ अ लाइन कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज। दो तरीकों से स्लोप ऑफ अ लाइन को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, पहला है बेटा, ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट मेथड। इसमें तुम्हें 2 पॉइंट दिए होंगे। ठीक है, उसके थ्रू तुम्हें स्लोप कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करते हैं। सपोज अ लाइन passes from 2 points x1 y1 and x2 y2। तो एक लाइन है बेटा, 2 पॉइंट से पास करी, x1 y1 और x2 y2 से पास करी। ठीक है, देन उसकी जो स्लोप हो, स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन बाय m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो जो स्लोप होगी लाइन की वो कैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा, दिस इज द फॉर्मूला y2 माइनस y1 लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, इससे तुम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट स्लोप फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। कौन से भी 2 पॉइंट हो ये नहीं मैटर करता, पर लाइन पे होनी चाहिए तो तुम उससे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें करके बताता हूँ। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया हमने, ये लाइन है, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है यहाँ, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, पहला कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2, तीसरा पॉइंट है बेटा x3 y2। ठीक है, और इन दो दो को लेकर हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप फ्रॉम, ये देखो इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम देता हूँ, इसको 3 नाम देता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2। तो अभी तो पहले और दूसरे से स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो स्लोप मान लो m1 आई। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा, स्लोप फ्रॉम 2 और 3, दूसरे और तीसरे से स्लोप निकालते हैं, ये दूसरे पॉइंट से और थर्ड पॉइंट से। इसकी स्लोप मान लो ऐसे, इसमें स्लोप आती है m2। तो एक्स फॉर्मूला क्या लगेगा, अगला वाला पॉइंट माइनस पिछला वाला पॉइंट, तो y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2। क्या फॉर्मूला लगेगा, y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2। ये तुम्हारी दूसरे की स्लोप है। अच्छा देखो, स्लोप फ्रॉम
थर्ड एंड फर्स्ट पॉइंट। ये तुम लिख सकते हो स्लोप फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, तो वो क्या आएगी? वो मान लो आई M3, वो M3 आई, वो किससे आएगी बेटा? थोड़ा सा ना इसको ऊपर उठा देते हैं। वो किससे आएगी बेटा बोलो? वो बड़ी इजीली आएगी बेटा आपकी ये वाला पॉइंट और इससे, तो इट्स y3 माइनस y1 ओवर x3 माइनस x1। ठीक है, तो तुम क्या जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो तुम डिराइव करोगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारा? ये जो तुमने अभी तीनों स्लोप्स निकाले, m1 मस्ट बी इक्वल टू m2 मस्ट बी इक्वल टू m3 if all the points lie lie on a on the same line। तो ये सारे पॉइंट अगर सेम लाइन पे होते तो हम कहते हैं कि इनकी सभी की स्लोप बराबर। वैसे यहाँ पर दिख भी रहा है कि सेम लाइन पे है तो उसकी सभी की स्लोप क्या होगी? बराबर ही होगी। इसका करके भी देखते हैं, ठीक है, वी विल इसको करके देखें। ठीक है, तो देखो करके कैसे देखेंगे। ऐसे एक लाइन है बेटा, अभी पहला पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर आया 2,3, दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पर आया 5,7, अगला पॉइंट बेटा हमारे पास आया 8,11। ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये लाइन के 3 पॉइंट्स। ठीक है, चलो इन सभी से स्लोप निकालें। ठीक है, तो वही करेंगे, स्लोप फ्रॉम 1 एंड 2, एक पहले और दूसरे से स्लोप कितनी आएगी? तो आएगी स्लोप, क्या फॉर्मूला आएगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो इट्स 5 माइनस 7 माइनस 3, ये तुम्हारा y2 कोऑर्डिनेट अगला होता है, 7 माइनस 3 ओवर 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4.3। तो यहाँ पर स्लोप क्या आई तुम्हारी? 4। ठीक है, ये पहले की स्लोप, यहाँ पर m लिखो। ठीक है, स्लोप फ्रॉम दूसरे और तीसरे पॉइंट से निकाल, थर्ड पॉइंट स्लोप m1, यहाँ पर m2 मान, दूसरे और थर्ड पॉइंट से निकाला तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? 11 माइनस 7 ओवर 8 माइनस 5, तो ये भी कितना आया? 4/3। अभी देखो स्लोप फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं। देखो ये मैटर नहीं करता, सिर्फ 2 पॉइंट्स मैटर करते हैं, कहां पर है ये नहीं मैटर करता। तो देखो M3 यहाँ से तुम्हें प्रूव होने जा रहा है, तो तुम्हारा 11 माइनस 3 ओवर 8 माइनस 2, यही पॉइंट आएंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये तुम्हारे 11 माइनस 3 क्या होते हैं बेटा? 8 होता है, और 8 माइनस 2 क्या होता है बेटा? 6 होता है। तो ये तुम्हारा कितना आ गया? 4/3 आ गई। तो तुम्हें आसानी से तुमने कैलकुलेट कर लिया कि तुम्हारी तीनों देखो स्लोप, क्योंकि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है तो स्लोप्स भी क्या है? सेम है। बोलो क्लियर, लाइन की स्लोप भी क्या होगी? तो ये तो तुमने पहला तरीका स्लोप का सीख लिया कि हाँ जी भी कैसे करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लगाकर सर कर देंगे। तो देखो सर, अभी आप मेरे को ये बताओ कि दूसरा तरीका क्या? सेकंड सेकंड तरीका बेटा है स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एंगल। स्लोप कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? एंगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट मानते हैं बेटा x1 y1, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट मानते हैं x2 y। ठीक है, तुम्हें मैं पिछले लेक्चर में समझा के आया हूँ, ये पॉइंट्स क्या दर्शाते हैं? ये प्रोजेक्शन होती हैं। ये क्या होती है बेटा? प्रोजेक्शन होती है। देखो कैसे समझना है, ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पर है x एक्सिस में x1,
यहाँ पर है एक्स एक्स, दूसरा पॉइंट एक्स एक्स में है x2, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। अभी यहाँ से देखो ये है y1 और ये यहाँ से क्या है y2, ठीक है। इसे ठीक कर दे लाइन थोड़ी। तो ये तुम्हारा पॉइंट क्या है x1, ये तुम्हारा पॉइंट क्या है y1, सॉरी ये तुम्हारा है x2, ये तुम्हारा है y1, ये तुम्हारा है बेटा y2। तो सपोज कर लो ये है तुम्हारा एंगल, यही एंगल होगा तुम्हारा, इतना एंगल ऊपर उठा हुआ, तो ये किसके बराबर होगा? तुम्हें स्लोप का फॉर्मूला पता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 बेसिकली क्या बताती है तुम्हें? y2 माइनस y1 ये वाली साइड बताती है तुम्हें, ये है तुम्हारा y2 माइनस y1, तो ये है तुम्हारा y2 माइनस y1। और x2 माइनस x1 ये बताता है, x2 माइनस x1 बेसिकली ये बताता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके मात्र से y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और ये है हमारा x2 माइनस x1। तुम यहाँ से स्लोप लिख सकते हो किसके बराबर आएगी, tan थीटा के बराबर। ये तुम्हारी यहाँ से तुम्हारी स्लोप किसके बराबर आएगी, tan थीटा के बराबर है x1, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारी स्लोप किसके बराबर आई, tan थीटा के बराबर है, क्योंकि ये बेसिकली ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका ये परपेंडिकुलर बन रहा है और ये तुम्हारा बेस बन रहा है, तो स्लोप तुम्हारी आई tan थीटा के बराबर। तो तुम्हें पता चल गया कि तुम स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो tan थीटा से, ठीक है। इसके लिए तुम्हें मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, कैलकुलेट स्लोप if lines are inclined at an angle A 30 डिग्री, B 40 डिग्री, C 60 डिग्री। तो ये है तुम्हारा। अब तुम्हें ये अभी तुम्हें ये चाहिए, तुम बड़े आराम से तुम कर सकते हो। तुम्हें पता है स्लोप कैलकुलेट करनी है, स्लोप आएगा tan 30, पहले की लाइन की tan 30 तुम्हें याद होना चाहिए, tan 30 होता है 1/√3। स्लोप दूसरे की वो होता है बेटा tan, यहाँ पर 45 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पर 1 tan 60 डिग्री 1/√3। तो ये तुम्हारा आएगा। अभी इतना तुम्हें समझ लगे कि हाँ जी सर स्लोप के निकालने के तरीके क्या क्या है, स्लोप निकालने के तरीके तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गए, ठीक है, कि क्या क्या तरीके होते हैं और कैसे कैसे स्लोप निकल सकती है, ठीक है। अभी देखो बात आती है मेन गेम, कहीं दूर चलते हैं। हाँ, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन की, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की गेम आती है, ठीक है। किसकी गेम आती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बड़े तरह सारे तरीकों की होती है, पर बेसिकली जो फिजिक्स में यूज होती है वो उसके तो तीन ही तरीके होते हैं, तीन भी नहीं, हम बेसिकली दो ही पढ़ेंगे मेजर इंपॉर्टेंट जो तरीके हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या आता है, सपोज अ लाइन passes from 2 points x1 y1 एंड x2 y2। अगर एक लाइन है पास करी x1 y1 से एंड x2, then what will happen, then equation of straight line can be represented as, पहला y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, या फिर y माइनस y2 इक्वल्स टू m x माइनस x2। ऐसे तुम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। देखना ध्यान से, ये जो y है, दिस y इज योर जनरल कोऑर्डिनेट, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये y और x ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ तुम्हें y1 x1 में वैल्यू पुट करनी है और स्लोप निकालनी। ऐसे ही यहाँ पर भी ये y और x क्या है, जनरल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहे। एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, ये बेसिकली ये तुम्हें ज्यादा समझ लगेगी अगर तुमने क्वेश्चन इसका करा होगा। तो देखो, कह रहे हैं कैलकुलेट
इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing from 2,5 and 3,9। तो ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी तुम्हें सबसे पहला काम करना चाहिए स्लोप कैलकुलेट करनी चाहिए। स्लोप होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इट्स 9 माइनस 5 ओवर 3 माइनस 2। तो योर स्लोप विल बी 4। तुम्हारी स्लोप कितनी आई? 4 है। ठीक है, अभी तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी आती है। y इक्वेशन क्या कहती है? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, इसमें y और x तो ऐसे ही रहेंगे। सर पुट कर दो पहला कोऑर्डिनेट। y1 तुम्हारा क्या है? 5, m कितना है? 4, x माइनस x2 कितना है? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 8 y माइनस 5। 4x माइनस 8, तो इसको y इज इक्वल 4x माइनस 8 प्लस 5। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? y इक्वल टू 4x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला, ये है तुम्हारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, दूसरा देखो, y माइनस वाई टू एम एक्स माइनस एक्स टू। दोनों जो सा मर्जी कोऑर्डिनेट पुट कर लो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम ही आएगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आएगी? सेम ही आएगी। तो देखो y माइनस 9 इक्वल टू 4x माइनस 5। तो देखो 4x माइनस, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट गलत लिया है। तुम्हारा है कोऑर्डिनेट y माइनस वाई टू एम एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है, तो स्लोप तुम्हारी है 4। ठीक है, एक्स एक्स टू कोऑर्डिनेट है 3 और वाई टू कोऑर्डिनेट है 9। ठीक है, तो तुमने लिख दिया। अभी y माइनस 9, 4x माइनस क्या आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। ठीक है, y अभी देखो 4x माइनस 12, 9 उधर जाके प्लस होगा, तो यहाँ पर माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3। तो y इक्वल टू 4x माइनस 3 ही आएगा। तो हमेशा तुम जोन सा मर्जी इसमें से कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो, तुम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे पहुंच जाओगे, बड़े आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नोट्स मैंने बेटा इस लेक्चर के लेक्चर नंबर 3, पूरे लेक्चर नंबर 3 के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं। आप जाओ वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग स्टिल पॉइंट। एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, 3,5 एंड 6,9। 6,9। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्लोप? सबसे पहला काम है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लगाना। तो देखो 6 9 माइनस 5 ओवर 6 माइनस 3, दैट इज 4/3। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। अभी तुम्हें इक्वेशन में भरना आना चाहिए कोई भी पॉइंट। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, यही था। फिर y1 हमारा है 5, यहाँ पर आ जाएगा 4/3। सर स्लोप ये आई है, और x तो ऐसे ही रहेगा। सर x1 है आपका 3। सर x1 क्या है आपका? 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 3, 3y माइनस 15, 4x माइनस 12, 3y equals to 4x minus 12 plus 15. So you will get 4x minus 3y equals to 4x minus 3. अभी मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, तुम प्रूव करो इससे कि यही तुम्हारी इक्वेशन आती है। एक बार मैं करके भी तुम्हें दिखा देता हूँ, अगर तुम्हें किसी को नहीं समझ लगी तो देखो। क्वेश्चन वही रहेगा, y माइनस वाई टू एम एक्स माइनस एक्स टू। इक्वेशन बस यही प्रूव करना कि यही आ रही इक्वेशन। तो y क्या है तुम्हारा? y तुम्हारा है इस बार 6 पर, क्या है 6, 4/3, सॉरी 9 है, 9 है। ये कोऑर्डिनेट 9, और ये तुम्हारा है 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस 9, 4x माइनस 6। ठीक है, ये आ जाएगा 3y माइनस 27, 4x माइनस 24, 3y
4x-24 प्लस 27, तो यू विल गेट यहाँ पर भी +20 +3 आना है, क्योंकि -12 + 15 क्या होगा +3, तो यहाँ पर -24 + 27 भी क्या होगा। तो ये नहीं मैटर करता तुमने कौन सी मेथड यूज किया है। तो मेरे को लगता है तुम्हें ये समझ आ गई कि हाँ जी भी सर 2 पॉइंट फॉर्म को कैसे हम यूज करेंगे ताकि हम अपने आंसर तक पहुंच पाए। अभी देखो ये तो मेरे को लगता है समझ लगती होगी। अभी देखो नेक्स्ट जो आता है, जो सेकंड मेथड है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ऑफ स्ट्रेट लाइन का, वो है सेकंड मेथड लिखने जा रहा हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अभी आप +1 में जब आगे जाओगे तो मैथमेटिक्स में पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म भी आएगी, परपेंडिकुलर फॉर्म भी आएगी, ठीक है, ये सभी आएंगे। तो देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें क्या होगा, व्हेन अ पॉइंट एंड स्लोप ऑफ अ लाइन इज given to us, we can calculate equation of straight line। इसमें तुम्हें एक पॉइंट दिया होगा और तुम्हें स्लोप दी होगी, सीधा ही स्लोप दे दी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं सपोज अ लाइन passes through point x1, y1, एक लाइन x1, y1 से जा रही, एंड एक लाइन है x1, y1 से जा रही, एंड इट्स स्लोप इज m, उसकी स्लोप क्या है बेटा, m है। तो व्हाट विल यू डू, क्या करो तुम, कि तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम्हें पिछली फॉर्म तो पता ही है, y-y-y1, ये यहाँ पर स्लोप है mx-x1, इसको ऐसे लिख दो, इसमें इसी से प्रूफ निकाल के दे रहा हूँ। ये आ जाएगा y-y1, यहाँ पर आ जाएगा mx-mx1, यहाँ पर देखो y1 उधर चला गया, mx-mx1 प्लस y1, इसको तुम ना मान लो c, क्या मान लो c मान, यहाँ पर बन गया y=mx+c, यहाँ पर क्या बन गया y=mx+c। इसे ही बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, जिसमें ये जो c है ये इंटरसेप्ट है हमारा, ठीक है, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म ऐसे तुम लगा सकते हो, ये तुम्हारी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, जिसमें से मैंने तुम्हें दूसरी फॉर्म पढ़ा दी इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये तुम्हारी इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगी। बोलो क्लियर है, ये तुम्हारी पॉइंट स्लोप फॉर्म है y-y1 इज इक्वल टू mx-x1, ठीक है। इस इसको तुम सोल्व करके तुम इंटरसेप्ट फॉर्म में आ सकते हो, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर तुम कह सकते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैं करके बताता हूँ। कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट passes through 3,5 and have a slope of 2। एक ऐसी इक्वेशन निकालो लाइन की जिसकी स्लोप क्या हो बेटा 2 और किससे पास कर रही हो 3,5 से। तुम क्या लगाओगे फॉर्मूला y-y1 इज इक्वल टू mx-1x1। क्यों सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, क्योंकि बेटा इस बार हमें ये पॉइंट और स्लोप गिवन थी, ठीक है। पिछली बार से हम क्या करते थे, पिछली बार हम पहले बेटा 2 पॉइंट से स्लोप निकालते थे, फिर लगाते तो यही थे y-y1 इज इक्वल टू x-mx-x1। तो y क्या है इस बार 5, स्लोप क्या है बेटा 2x-3, 2x-6, y इक्वल टू 2x-1। अब ये देखो ये तुम्हारा आया ना 2x-1, इसको तुम कह सकते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको क्या कह सकते हो तुम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कुछ खास चीजों के बारे में तुम्हें बताती है, ये कुछ खास चीजों के बारे में तुम्हें बताती है। क्या बताती है ये, यहाँ से तो तुम्हें पहले स्लोप मिल जाएगी, ठीक है, और ये जो -1 है ये तुम्हारा इंटरसेप्ट होता है, ये क्या होता है तुम्हारा इंटरसेप्ट, ठीक है, ये -1 क्या होता है तुम्हारा इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट क्या होता है, देखो जहां पर लाइन y एक्सिस को काटती है, जहां पर लाइन y एक्सिस को काटती है
उसे क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। और ये सी से रिप्रेजेंट होता है, ये सी से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैंने डेरिवेशन भी कर दी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में दे आया। ठीक है, ये थी तुम्हारी पॉइंट, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये तुम्हारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक क्विक रिकैप लेंगे, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइंस के बारे में। देखो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कुछ नहीं है, ये लोकस होती है वो। पहले मैं एक ये भी तुम्हें क्लियर करवा देता हूँ, स्ट्रेट लाइन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जो एक ही पॉइंट में पास, एक ही पाथ में जो पॉइंट्स आते हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है, एक ही पाथ में जो पॉइंट्स आते हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, या तुम कह सकते हो वो पाथ जिसमें एक डायरेक्शन के ही पॉइंट्स लिए हों, तो उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए तुम्हें स्लोप समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, स्लोप समझनी पड़ेगी। स्लोप तुम्हें क्या बताती है कि लाइन तुम्हारी कितनी इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। उसका फॉर्मूला तुम्हें मैंने बताया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जिसमें मैंने तुम्हें कहा कि तुम किसी भी दो पॉइंट से स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने तुम्हें बताया कि तुम स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फ्रॉम द एंगल। जितना तुम्हारा एंगल होगा उतनी ज्यादा तुम्हारी स्लोप होगी। यहाँ से स्लोप। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर हमेशा याद रखना, एंगल मस्ट बी कैलकुलेटेड, एंगल मस्ट बी कैलकुलेटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही तुमने एंगल देखना। ठीक है, फिर तुम्हें मैंने बताया कि तुम्हारे पास अगर दो पॉइंट्स होंगे तो तुम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तक कैसे पहुंचोगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तक पहले तुम स्लोप निकालोगे, स्लोप को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। तुम यहाँ पर हमने करके बताया आपको। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया अगर तुम्हें, अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए, अगर तुम्हें पॉइंट दिया हुआ, स्लोप दिया हुआ, तो तुम ये y y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 लगा सकते हो। और इससे ही तुम क्या कर सकते हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल सकते हो, जो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो कभी भी कोई इक्वेशन अगर ऐसे तुम्हें लिखी हुई है 3x 3y इक्वल टू 5x प्लस 6, तो तुम सबसे पहले इसको क्या करो, y की फॉर्मेट में लिख दो, 3 को डिवाइड करा दो, यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 6 अपॉन 3। इसको भी सोल्व करा दो, y बाय 5 3x प्लस 6। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, दिस थिंग, ये तुम्हारा आ जाएगी स्लोप। देख सकते, मैं दिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर करके करता हूँ। तो जैसे 3y 5x प्लस 6, y आ जाएगा बेटा 5x प्लस 6 ओवर 3। तो y इसको अकेला अकेला कर दो, ये आ जाएगा 5/3x प्लस 2। तो ये देखो यहाँ पर y होना चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है तो यहाँ पर y, यहाँ पर तुम्हारी आ गई स्लोप, ये आ गया तुम्हारा इंटरसेप्ट। ठीक है, ये तुम्हारे c है। इंटरसेप्ट क्या बताता है तुम्हें, कहाँ पर लाइन कट रही है, तुम्हारी लाइन एट पॉइंट 2 पे कट रही है। बोलो क्लियर है। ये तुम्हारी स्लोप है 5/3। तो यहाँ से तुम ये सब चीजें डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेजर पॉइंट्स में लिख देता हूँ इसके। स्लोप कैलकुलेट होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से। दूसरा मैंने तुम्हें मेजर पॉइंट ये पढ़ाया कि तुम्हारे पास अगर दो पॉइंट्स हैं तो तुम ये लगा सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, जिसमें तुम्हें m स्लोप निकालनी पड़ेगी फिर से 2 पॉइंट फॉर्म। इसी को बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, ये बताया तुम्हें अभी। इससे तुम ड्राइव कर सकते हो कि y होता है mx प्लस सी के बराबर, जिसमें c तुम्हारा इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या बताता है, तुम्हारी लाइन कहाँ कट रही है, और m तुम्हारी स्लोप होती है। अभी देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगला नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी हम ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर ये तुम्हारा ग्राफ है ना, तो तुम कह सकते हो अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। इसकी स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर तुम्हारी ये है, तुम यहाँ पर लिख सकते हो अ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। इसकी स्लोप नेगेटिव है तभी इसकी ढलान नीचे को है।
ठीक है। अगर तुम्हारा ग्राफ ये है, ऐसे है हमारा ग्राफ, लाइक दिस। तो यहाँ पर वो काट रही है, पिछली बार काट नहीं रही थी, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट आएगा। तुम यहाँ पर लिखोगे अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, स्लोप पॉजिटिव, विद पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अभी इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये लाइन है, ये बन रहा है तुम्हारा कर्व, ठीक है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो तुम्हारा इंटरसेप्ट नेगेटिव है पर स्लोप पॉजिटिव, ऊपर को जा रही है लाइन। तो तुम लिखोगे स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर तुम्हें ये वाला कर्व दे दिया उन्होंने, ठीक है, तुम्हें कुछ समझना चाहिए यहाँ से। देखो ये नेगेटिव स्लोप का केस है पर इसका इंटरसेप्ट इस बार पॉजिटिव है। स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, नीचे को जा रही है तो नेगेटिव स्लोप बट पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। तो और केस बन सकता है, ये देख, इसमें तुम क्या कहोगे, इस बार तो इंटरसेप्ट भी नेगेटिव आ गई जुड़ी हुई, तो लिखोगे स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव इंटरसेप्ट भी है, तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारे कर्व्स दिमाग में रखने हैं। अच्छा तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ कि कभी कभी फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ्स दिए होते हैं, तो वो कहते हैं कि कैलकुलेट द पॉइंट, है ना, कैलकुलेट यहाँ पर बताओ कि कब मिले होंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें, मैथमेटिक्स का यूज करना है तुम्हें। कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ वन लाइन को पुट कर देना है, एक लाइन के कोऑर्डिनेट को दूसरी लाइन में कोऑर्डिनेट में पुट कर देना है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारी इक्वेशन है 5x+3y इक्वल्स टू 9 और 4x+3y इक्वल्स 4x+6y इक्वल्स टू 8, ऐसे दो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। तुम्हें पूछा है कि ये इसमें बताओ ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होगा, बड़ा इजी है। तुम्हें यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लास 10th में तुमने पढ़ रखा हुआ है, तो कैसे करोगे, x की वैल्यू निकालो, 5x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 5, ये है। तो ये इसमें x में रख देनी है और अल्टीमेटली तुम्हारा, तुम्हें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जो y कोऑर्डिनेट होगा फिर उसको किसी इक्वेशन में रख देना तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, जैसे सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हो, x और y की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वो वाला पॉइंट बताएगा जहां पर लाइन एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर लाइन क्या कर रही है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें तुमने हम पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्लोप क्या होती है, और हमने पढ़ा कि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, डिफरेंट इक्वेशंस क्या होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला लेक्चर नंबर 3 पार्ट सी जो आएगा वो बेटा कर्व्स के ऊपर आएगा, वो किसके ऊपर आएगा बेटा, कर्व्स के ऊपर आएगा। कर्व कैसे होते हैं, एलिप्स क्या होती है, हाइपरबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला क्या होता है, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें समझ लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।